हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उज्जवल और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे प्री हिस्टोरिक प्रेडेटर्स के बारे में जो आज से पहले इस धरती पर एग्जिस्ट करते थे और इस धरती को रूल भी किया करते थे। आप में से कई सारे लोग जानते होंगे कि जो डायनासोर्स थे वो आज पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन पहले उनका एग्जिस्टेंस इस धरती पर था। लेकिन आज मैं जिस प्रेडेटर्स के बारे में बात करने वाला हूँ उनमें से कई लोगों का ये भी मानना है कि वो आज भी कहीं ना कहीं दुनिया के किसी कोने में एग्जिस्ट करते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं ऐसे 4 प्रेडेटर्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। जो चौथे नंबर पर जो प्रेडेटर है वो लैंड और वाटर दोनों पे रूल कर चुका है और उसका नाम है टाइटैनोबोआ। टाइटैनोबोआ जिसका साइंटिफिक नेम है टाइटैनोबोआ सेरेजोनेंसिस, जो आज से करीब 58 to 60 मिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट करते थे पेलियोसेन इपॉक पीरियड में। ये आज के सभी स्नेक में सबसे बड़े और जिसकी डिस्कवरी ने रेप्टाइल्स की लिस्ट में सबसे खतरनाक स्पीशीज के रूप में अपनी जगह बनाई। अगर हम इसके साइज की बात करें तो ये बहुत ज्यादा मैसिव हुआ करते थे। अगर हम इनकी लेंथ की बात करें तो वो 42 to 50 फीट यानी 12.8 to 15 मीटर था और अगर हम उनके वेट की बात करें तो 1500 to 2500 पाउंड्स यानी 680 to 1335 किलोग्राम। कुछ साइंटिस्ट का तो ये भी मानना है कि ये 50 फीट यानी 15 मीटर से भी ज्यादा लंबे होते होंगे। टाइटैनोबोआ का फॉसिल सबसे पहले मिला था सेरेजोन कोल माइन ला गुआजिरा कोलंबिया में अर्ली 2000 में और ये वार्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट को पसंद करते थे। स्नेक्स जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं और इन्हें सरवाइव करने के लिए वार्म एनवायरनमेंट जरूरी होता है और ये जिस एनवायरनमेंट पे रहता था वो आज के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर था उस टाइम में और ये हंट करते थे लार्ज फिश, क्रोकोडाइल और बिग टर्टल्स को और अदर सारे रेप्टाइल्स को भी ये फीड करते थे। ये उनका शिकार करते हुए उन्हें चारों तरफ से लपेट लिया करते थे और बाद में अपनी पकड़ को मजबूत बनाते थे तब तक जब तक कि इनके शिकार की मौत पूरी तरीके से ना हो जाए और इनके शिकार के ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाने से उनकी मौत हो जाती थी और ये उन्हें एक साथ ही पूरी तरीके से निगल दिया करते थे। अगर हम बात करें इसके डेली फूड इनटेक की तो ये 40 केजी फूड इन्हें चाहिए होता था एक दिन में। टाइटैनोबोआ की डिस्कवरी से हमें पेलियोसेन एरा के एनवायरनमेंट और क्लाइमेट के बारे में समझने में हेल्प मिली है। इनके साइज से पता चलता है कि ये जहाँ पे रहते होंगे वहाँ का टेम्परेचर अभी के मुकाबले काफी ज्यादा वार्म रही हो और इस टाइम अर्थ क्रिटेशियस पीरियड से पेलियोजेन पीरियड के एक्सटेंशन इवेंट से गुजर रहा था जिसमें डायनासोर के एक्सटिंक्शंस भी शामिल है। लेकिन अगर हम बात करें टाइटैनोबोआ के एक्सटिंक्शन की तो इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है क्लाइमेट चेंज और शॉर्टेज ऑफ फूड। अगर हम एग्जैक्ट रीजन की बात करें तो इसके एक्सटिंक्शन के पीछे कोई सर्टेन रीजन साइंटिस्ट की तरफ से नहीं बताया गया है। अगर हम 3rd नंबर के क्रिएचर्स की बात करें तो वो है मोसासॉरस। मोसासॉरस का साइंटिफिक नेम है मोसासॉरस ऑफ मैनेई। ये एक लार्ज मरीन रेप्टाइल है और ये स्पीसीज एग्जिस्ट करता था लेट क्रिटेशियस पीरियड में यानी अभी से करीब 70 to 66 मिलियन ईयर्स पहले और ये बहुत ही खतरनाक प्रेडेटर था जो कि एक समय में ओशियन पे राज करता था और इसे मेसोजोइक एरा के सबसे आइकॉनिक क्रिएचर माना जाता है और ये काफी मैसिव क्रिएचर था। अगर हम बात करें इसके साइज की तो ये 50 फीट यानी 15 मीटर तक बढ़ सकता था और अगर हम किसी व्हीकल से अगर इसकी कंपेयर करें तो ये एक स्कूल बस के बराबर था और इसकी बॉडी की बनावट ऐसी थी कि ये वाटर में काफी आराम से बिना अपने एनर्जी को वेस्ट किए फास्ट स्विम कर सकता था। मोसासॉरस वार्म और शैलो वाटर में रहता था और ऐसी जगह लेट क्रिटेशियस पीरियड में भरी पड़ी थी। मोसासॉरस के फॉसिल नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ पार्ट्स में भी पाए गए हैं। इन सब जगह के जो सीज थे उनमें फूड की कोई कमी नहीं थी और इसीलिए शायद उस टाइम के ये सबसे बड़ा एपेक्स प्रेडेटर कहलाने लगा और चूंकि ये भी कार्निवोरस प्रेडेटर था इसलिए इसके डाइट में जो प्राइमरी फूड था वो फिश, ऑक्टोपस, ऑमनॉइड, स्क्वाइड और बाकी के रेप्टाइल्स को भी अपना फूड बना लिया करता था। साइंटिस्ट का तो यहाँ तक कहना है कि जो बड़े मोसासॉरस होते थे वो छोटे साइज के मोसासॉरस को भी अपना फूड बना लिया करते थे और इनके पास लॉन्ग शार्प टीथ और पावरफुल जॉज होते थे जो इन्हें खतरनाक शिकारी बनाते हैं। अगर हम बात करें लेट क्रिटेशियस पीरियड की तो उस टाइम हाई सी लेवल्स होते थे और क्लाइमेट भी वार्म रहता था
जो मोसासोरस जैसे रेप्टाइल्स के लिए बिल्कुल आइडियल क्लाइमेट था। सबसे पहली बार मोसासोरस के फॉसिल्स मिले थे 18th सेंचुरी नेदरलैंड्स में, और भी बहुत सारे वर्ल्ड के बाकी कई सारे पार्ट्स में भी इनके फॉसिल्स मिले हैं, जिससे इनकी लाइफस्टाइल और बिहेवियर के बारे में, इनके एनाटॉमी को समझने में काफी हेल्प मिली। लेकिन इसे पब्लिक रिकॉग्निशन मिला 2015 में, जब जुरासिक वर्ल्ड में इसे दिखाया गया। लेकिन उस टाइम इसके एक्चुअल साइज से बड़ा दिखाया गया था इस मूवी में। लेकिन बाकी के प्री हिस्टोरिक एनिमल की तरह ये भी क्रिटेशियस पीरियड के अंत में मास एक्सटिंक्शन का शिकार हुआ, करीब 66 मिलियन ईयर्स पहले। लेकिन इसके एक्सटिंक्शन के पीछे कोई भी सर्टेन रीजन अभी तक नहीं दिया गया है, और इसे भी यही कहा जाता है कि इनके एक्सटिंक्शन के पीछे भी जो कारण रहा है वो क्लाइमेट चेंज और मरीन प्रेडेटर्स के साथ जो कंपटीशन है फूड के लिए, इसके चलते शॉर्टेज ऑफ फूड की भी वजह हो सकती है इनके एक्सटिंक्शन के पीछे। अब जिस स्पीशीज की बात हम करने जा रहे हैं वो है लिव्याटन, जिसका साइंटिफिक नेम है लिव्याटन मेलविलेई, और ये एक्सटिंक्ट प्री हिस्टोरिक वेल है जो मायोसीन एपोक यानी आज से 9 to 20 मिलियन ईयर पहले एग्जिस्ट किया करता था, और ये मॉडर्न वेल का रिलेटिव है, और ये आज तक के सबसे खतरनाक वेल प्रेडेटर्स में से एक है। लिव्याटन सबसे लार्ज मरीन मैमल्स में से एक है, और इसकी जो साइज होती थी वो 60 to 70 फीट यानी 18 to 21 मीटर होते थे, और इसके टीथ इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाते थे। जो इनके रिलेटिव हैं मॉडर्न स्पर्म वेल, अगर हम उनकी बात करें तो उनके टीथ सिर्फ लोअर साइड में ही होते हैं, लेकिन अगर हम लिव्याटन की बात करें तो इनके टीथ जो सेट में होते थे, यानी अपर टीथ भी होते थे और नीचे भी होते थे। और अगर टीथ के इनके साइज की बात करें तो वो 12 इंच यानी 30 सेंटीमीटर के कॉनिकल शार्प टीथ के सेट होते थे। लिव्याटन मायोसीन एपोक के टाइम ओशन में रहते थे, जो अभी साउथ अमेरिका और अफ्रीका के अंडर में ही आता है। ये भी वार्म और शैलो वाटर में रहना पसंद करते थे, और इनके मैसिव बॉडी और प्रेडेटरी नेचर के कारण मरीन एनवायरनमेंट पे रूल किया करते थे। ये टॉप लेवल के प्रेडेटर थे, और ये भी कार्निवोरस थे, और इसका भी प्राइमरी फूड फिश और बाकी के मरीन क्रिएचर्स थे, और इनकी शार्प टीथ और पावरफुल जॉ की हेल्प से बड़े बड़े शिकार आसानी से सीज और कंज्यूम कर लिया करते थे। और ये अपने टाइम के एपेक्स प्रेडेटर यानी कि टॉप के प्रेडेटर थे। अगर हम बात करें मायोसीन एपोक की तो उस टाइम भी अर्थ पर क्लाइमेट वार्म रहता था, और लार्ज शैलो सी के होने से इनके खाने की भी कोई कमी नहीं थी। लिव्याटन के फॉसिल्स की डिस्कवरी रिसेंटली हुई है। फर्स्ट टाइम इसकी चर्चा एक साइंस लिटरेचर में 2010 में हुई थी, और इसका नाम लिव्याटन बाइबल के एक सी मॉन्स्टर लिव्याथन से लिया गया है, जो कि एक बहुत ही जायंट और पावरफुल क्रिएचर था। और इसका एग्जिस्टेंस प्री हिस्टोरी के वेल्स के नेचर को भी बताता है। अगर हम इसके स्पर्म वेल के साथ रिलेशनशिप की बात करें, ये दोनों फिसिटेरिडेई फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये डिफरेंट लिनिएज को भी दर्शाते हैं, जो आज से मिलियन ईयर्स पहले अपर टीथ के साथ थे। इनके भी एक्सटिंक्शन का कारण क्लाइमेट चेंजिंग, मरीन लाइफ के इकोसिस्टम में चेंज, और इन चेंज की वजह से फूड की कमी भी इनके एक्सटिंक्शन का बहुत बड़ा कारण बताया गया है। अब हम बात करने वाले हैं अपने लिस्ट के सबसे पहले एपेक्स प्रेडेटर की, जो है मेगलाडॉन। मेगलाडॉन का साइंटिफिक नेम कार्खारोगल्स मेगलाडॉन है, और ये बहुत ही लार्ज पावरफुल प्री हिस्टोरिक मरीन प्रेडेटर है, और ये स्पीशीज आज से करीब 23 मिलियन टू 3.6 मिलियन ईयर पहले सेनोजोइक एरा में एग्जिस्ट करते थे। इसका नाम मेगलाडॉन का अर्थ है बिग टूथ, और यही इसे उस टाइम का सबसे खतरनाक एपेक्स प्रेडेटर और सबसे डिफरेंट एपेक्स प्रेडेटर बनाता है। अगर हम इसके साइज की बात करें तो ये 60 to 70 फीट यानी 18 to 21 मीटर तक के होते
थे। और कुछ साइंटिस्ट का तो यहाँ तक मानना है कि ये 80 फीट यानी 24 मीटर तक भी बढ़ सकते थे। ये आज के ग्रेट व्हाइट शार्क जो कि 15 to 20 फीट यानी 4.5 मीटर to 6 मीटर के होते हैं, अगर उनसे हम इसकी कंपेयर करें तो मेगालोडॉन के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। इनके टीथ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है मेगालोडॉन के, वो 7 इंच यानी 18 सेंटीमीटर लंबे और ट्रायंगल शेप के नोकीले जो किसी भी शिकार को पकड़ने और उनके टुकड़े करने के लिए काफी थे। और इनके डाइट में व्हेल, सील, शार्क्स और अदर मरीन मैमल्स भी शामिल थे। मेगालोडॉन के अगर हम बाइट फोर्स की बात करें तो 24,000 to 40,000 पाउंड्स बताया गया है। इनके टीथ ही सबसे पहले पाए गए थे और जिसे पेलियोनटोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई किया और स्टडी किया मेगालोडॉन के फॉसिल्स को। और इनके फॉसिल्स को स्टडी करके पता चला कि ये भी वार्म और शैलो वाटर के स्पीशीज थे। और इनके फॉसिल्स को स्टडी करके पता चला कि ये भी वार्म और शैलो वाटर के स्पीशीज थे और इनके लिए इनहैबिटेड अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन थे। और वार्म वाटर में रहने की वजह से ये ज्यादातर इन्हें पाया जाता था इक्वेटर के नजदीक। इनके एक्सटिंक्शन के पीछे मुख्य कारण बताया जाता है इनके शिकार वार्म वाटर से कोल्ड वाटर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे और ओशन का भी टेम्परेचर कहीं ना कहीं शिफ्ट होना शुरू हो गया था, जो कि बहुत बड़ा कारण है इनके एक्सटिंक्शन की। अगर हम माने तो प्लायोसीन पीरियड वार्म और शैलो वाटर में रहने वाले प्रेडेटर्स के लिए काफी खतरनाक साबित हुआ है। इन स्पीशीज के एक्सटिंक्शन की सर्टेन रीजन तो आज भी साइंटिस्ट के बीच डिबेटेबल बना रहा है। और अगर हम इनके लाइफस्टाइल की बात करें तो आज भी साइंटिस्ट और एंथुसियास्टिस्ट के लिए फैसिनेटिंग रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो इन सारे एपेक्स प्रेडेटर के बीच जो कॉमन फैक्टर रहा है इनके विलुप्त होने का कारण वो एनवायरनमेंट का चेंज होना और शॉर्टेज ऑफ फूड रहा है। तो इसीलिए हमें भी अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए। हम में से काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन दोनों यानी शॉर्टेज ऑफ फूड और क्लाइमेट चेंजिंग का भी शिकार हुए हैं और लिटरली हम लोग सफर कर रहे हैं। तो इस वजह से हमें नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि नेचर भी हमें प्रोटेक्ट करे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियो आपको पहले विजिबल हो। और इन 4 प्रेडेटर्स में से आपको कौन सा सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगा और कौन सा ऐसा प्रेडेटर है जो आपको लगता है कि जो इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। और हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। दिस इज उज्जवल आकाश साइनिंग आउट until we meet again.